अगर आपका गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि गूगल एडसेंस आपका रिजेक्ट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। और मेरा भी गूगल एडसेंस 6 बार रिजेक्ट हो चुका है, तो मैं क्या आगे स्टेप लेने वाला हूँ वही इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिन्हें आप फॉलो कर लेते हो तो आपका गूगल एडसेंस जो है 100% अप्रूव हो जाएगा। बस इस वीडियो के साथ पूरा बने रहिए अगर आपका गूगल एडसेंस बार बार रिजेक्ट हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे गूगल एडसेंस अप्रूव होगा आपका। ओके, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और मैंने अपना मेल ओपन किया। आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, पहली बार गूगल एडसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया तो यहाँ पे आप देखो एक बार रिजेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार यहाँ पे मेरा गूगल एडसेंस रिजेक्ट किया जा चुका है। तो इस केस में करना क्या है, अगर आपका बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो हाथ पे हाथ रख के तो हम बार बार ऐसे कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई कर रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है चलिए बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट निकाले हैं जो आपको करने हैं अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपको वर्क ऑन सिंगल और माइक्रो निश। आपको एक सिंगल निश पे काम करना है। जैसे फॉर एग्जांपल निश क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये ब्लॉगिंग स्किल है ना, ये वेबसाइट है जो ब्लॉगिंग स्किल, तो इस पे देखो ब्लॉगिंग से रिलेटेड पोस्ट आते हैं, तो इसका निश हो गया, ये एक निश हो गया, ठीक है, ब्लॉगिंग स्किल। उसी तरह से researchabonus.it, तो बोनस के ऊपर लिखा जाता है, इटालियन वेबसाइट है, तो रिसर्का बोनस पे बोनस हम लोग लिखते हैं, तो ये भी एक निश वेबसाइट हो गई। तो आपको क्या करना है ना, एक निश पे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं है कि उसमें हम नूरा फतेही के बारे में भी लिख रहे हैं, विराट कोहली के बारे में भी लिख रहे हैं, और साथ ही साथ पैसे कैसे कमाए लिख रहे हैं, मतलब सब कुछ उसी में, मतलब लीपा पोती सब कर दे रहे हैं। तो ऐसा आप अगर आप कर रहे हो ना तो थोड़ा मुश्किल होता है अप्रूवल में। ऐसा भी नहीं है कि एकदम मिलेगा ही नहीं अप्रूवल, भाई आप कुछ भी लिख दोगे, बहुत सारे टॉपिक एक ही वेबसाइट में लिख दोगे, अप्रूवल तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको उस साइट में ना अर्निंग में दिक्कत होगी, साथ ही साथ सीपीसी इतना घटिया मिलेगा और अप्रूवल इतना लेट मिलेगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सिंगल लिस्ट पे काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है एडसेंस फ्रेंडली ब्लॉग का डिज़ाइन होना चाहिए। अभी ये देखो वेबसाइट की डिज़ाइन बहुत मैटर करती है। जैसे ये हमारी bloggingskill.com है, तो वेबसाइट की डिज़ाइन बहुत ही बढ़िया है। रिसर्का बोनस देखो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन है, और इस डिज़ाइन पे मैंने गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले रखा है, और ऐसी डिज़ाइन पे मुझे बार बार अप्रूवल मिलता है। मैं मैक्सिमम केस में अपनी वेबसाइट की डिज़ाइन ऐसे ही रखता हूँ, क्योंकि ऐसी डिज़ाइन पे हमें अच्छा क्लिक थ्रू रेट देखने को मिलता है, साथ ही साथ एडसेंस फ्रेंडली ये डिज़ाइन है, तो इसकी वजह से मैं ये डिज़ाइन यूज करता हूँ। और आप चाहते हो ना तो ऐसी डिज़ाइन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, तो आप चैनल पे जाके यहाँ पे सर्च करोगे ना तो आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, ऐसी डिज़ाइन के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, ठीक है। आप देखोगे ये रहा वीडियो, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन पे है। ये डिज़ाइन बना के आप एडसेंस अप्रूवल के लिए थोड़ा आपको हेल्प मिल जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसी डिज़ाइन की वजह से ही केवल आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो गूगल एडसेंस अप्रूवल में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, इसको देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको हेल्प हो जाएगी। तो डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट है क्रिएट इम्पॉर्टेंट पेजेस। अब बोलोगे यार बार बार इम्पॉर्टेंट पेजेस तो सबको पता है बनाना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाने के बाद लोग उसे डी इंडेक्स कर देते हैं। आपको इम्पॉर्टेंट पेजेस, जैसे कि यहाँ पे इस साइट पे देखो रिसर्का बोनस पे, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन और कॉन्टेक्ट अस, ये मैंने 3 पेजेस यहाँ पे बना रखे हैं। उसी तरह से bloggingskill.com पे जाओगे, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, टर्म एंड कंडीशन, कॉन्टेक्ट अस, 4 पेजेस हैं। तो ये पेजेस बनाने के बाद ना आपको इन पेजेस को इंडेक्स भी करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें डी इंडेक्स कर दो, तो यहाँ पे जब गूगल आएगा तो आपका वो डी इंडेक्स रहेगा, तो इंडेक्स ही नहीं रहेगा, गूगल देखेगा ही नहीं, तो फिर आपको समस्या होगी अप्रूवल में। तो उसे इंडेक्स करके रखना है आपको। अब आप सोच रहे हो पेजेस ये बनेंगे कैसे, चैनल पे आना, सर्च कर लेना, यहाँ पे लिख देना इम्पॉर्टेंट पेजेस, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप सर्च कर दोगे, आपको मिल जाएगा वीडियो कैसे आप इजीली ये इम्पॉर्टेंट पेजेस बना सकते हो यूजिंग ChatGPT। जी हाँ, बिल्कुल वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बस बना लेना, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट में।
अगला पॉइंट हमारा है 4th नंबर, लर्न आर्टिकल राइटिंग। लोगों को पता ही नहीं है आर्टिकल लिखते कैसे हैं। भाई आर्टिकल लिखना अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आपको समस्या होगी गूगल एडसेंस अप्रूवल में। देखो आर्टिकल लिखना अगर आप सीख जाते हो ना तो फिर आपका मैक्सिमम चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती हैं। जैसे ट्रैफिक आना, जब आर्टिकल अच्छा लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो धीरे धीरे रैंक करना शुरू करेगा और आपको ट्रैफिक भी मिलने लगेगा। तो आर्टिकल राइटिंग आपको सीखना होगा। अभी ये देखो हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है तो आप खुद जाके यहाँ पे एनालाइज करोगे, पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ भाई इसने कैसे लिखा है और इसके आर्टिकल क्यों रैंक करते हैं। तो लिखने का एक कला होता है और जब आप हमेशा लिखते हो ना तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बन जाती है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मैं वेबसाइट यहाँ पे बनाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, तो उनका मैं पोस्ट देखता हूँ ना तो उनका पोस्ट इतना छोटा छोटा रहता है कि मतलब न्यूज़ वाले भी उतना छोटा नहीं लिखते हैं और वो सोचते हैं कि हम ब्लॉगिंग में कुछ कर लेंगे। भाई सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट बदलना होगा कि आप थोड़े बहुत काम करके ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं है कि आप पैसा छाप सकते हो। आपको प्रॉपरली यहाँ पे अच्छे से वर्क करना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग सीखिए, चैनल पे वीडियो है, जाइए देखिए, सर्च करिए, आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये सब वीडियो यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं 5वां पॉइंट हमारा है पब्लिश डेली पोस्ट ऑन वेबसाइट। अब देखो जब आप अपनी वेबसाइट पे डेली पोस्ट करते हो ना तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। सेम उसी तरह अगर हम वीडियोज़ यूट्यूब पे डेली डालते हैं तो हमारी वीडियोज़ रेगुलरली अच्छा व्यूज़ ला के देती हैं, लेकिन अभी हम एक हफ्ते छोड़ देते हैं वीडियोज़ डालना तो व्यूज़ डाउन हो जाते हैं। सेम वही चीज़ें वेबसाइट में होती है। अगर हम डेली पोस्ट डालते हैं अपनी वेबसाइट पे तो वो फटाफट क्रॉल होती हैं, इंडेक्स हो जाती हैं और अगर आपका रैंक होने लायक वो पोस्ट रहता है तो रैंक भी हो जाती है। तो इसीलिए हमें पोस्ट डेली बेसिस पे लिखना चाहिए। और जब आप डेली बेसिस पे नहीं लिखोगे, आप 1 महीने गैप मार दिए, 20 दिन गैप मार दिए, फिर जब पोस्ट लिखोगे तो उससे इंडेक्स होने में थोड़ा समय लगेगा और इंडेक्स होने में जब समय लगेगा तो जाहिर सी बात है आपको समस्या होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, रीसबमिट इफ़ रिजेक्टेड। अगर आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली जो मैंने बताया, ये सारी चीज़ें कर ली, फिर भी आपका गूगल एडसेंस रिजेक्ट हो गया, जैसे मेरा रिजेक्ट हो रहा है, तो एक माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि हमें रीसबमिट करना है और आपको पोस्ट लिखते रहना है, रीसबमिट करते रहना है। बस भाई इतना करते रहो, आपका गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। भाई 1 बार 10 बार नहीं, 10 बार यहाँ पे रिजेक्ट करेगा, 15 बार रिजेक्ट करेगा, लेकिन जब आपका कंटेंट आपका रेगुलर बेसिस पे जाता रहेगा और वो देखेगा, एडसेंस की टीम देखेगी कि हाँ पोस्ट वगैरह तो अच्छे आ रहे हैं, वेबसाइट की डिज़ाइन भी अच्छी है, तो वो अप्रूवल दे देते हैं, ठीक है। अप्रूवल आपका हो जाएगा, बस आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और जब आपका लिमिट ख़त्म हो जाता है रीसबमिट करने का तो वेबसाइट को एडसेंस से डिलीट करिए और फिर से उसमें डालिए, तो आपको रीसबमिट करने का ऑप्शन दोबारा से मिल जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल एडसेंस अगर बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो आपको करना क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, और ब्लॉगिंग, एसईओ, मेक मनी, ऑनलाइन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।